चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम एलसीएम पर आधारित ये 3 सवाल करेंगे। इससे पहले मैं आपको एलसीएम की एक क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। उस क्लास के अंदर मैंने आपको एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, डिवीजन के रूल बताए हैं और 2 से 3 तरीके आपको एलसीएम निकालने के बताए हैं। तो जो भी तरीके और कॉन्सेप्ट मैं आपको पहली क्लास के अंदर बताकर आया हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम इन सवालों को करेंगे। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास को नहीं देखा है तो क्लास को अच्छे से देख लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इस तरह के सभी सवालों को आप कम से कम टाइम के अंदर और बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए पहले सवाल को करते हैं। लिखा हुआ है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 91, 56, 78 और 52 से पूरी तरह विभाजित है। तो भाई कैसे करेंगे सवाल को? आपको 4 ऑप्शन के अंदर 4 संख्या दी गई हैं। तो भाई इनमें से कोई एक संख्या होगी जो 91, 56, 78 और 52 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट और दूसरा मैंने आपको बताया है डिवीजन यानी विभाजन का रूल। विभाजन के क्या नियम होते हैं, कैसे आप डायरेक्ट पहचानते हैं कि कोई संख्या किसी नंबर से डिवाइड है या डिवाइड नहीं है। तो भाई इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे इस सवाल को करने के लिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो आपको ऊपर ये 4 संख्या दी गई हैं, आप इनमें से अपनी मर्जी से किसी भी एक संख्या को ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं 52 यानी 52 को लेता हूं, तो भाई आपने 52 को ले लिया। अब आपको इतना काम करना है कि जो संख्या आपने ली है उसके सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे। तो भाई अगर 52 के फैक्टर करते हैं तो भाई 52 के फैक्टर आएंगे 13 और 4। भाई 13 चौके क्या होते हैं, 52 होते हैं। अब ये जो फैक्टर हमने किए हैं, इसी फैक्टर के रूल को हम इन संख्याओं पर अप्लाई करेंगे। कैसे? भाई जो संख्या आपको दी गई है, फिलहाल मैं 52 की बात करता हूं, जो संख्या आपको दी गई है उनमें से कोई एक संख्या 52 से एग्जैक्ट डिवाइड है, यही क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो भाई अगर वो 52 से डिवाइड होगी, इसका मतलब वो 52 के फैक्टर से भी डिवाइड होगी। तो फैक्टर हमारे क्या बने हैं, एक फैक्टर 13 है और एक फैक्टर 4 है। तो भाई इन दोनों का हमें नियम पता है कि कोई संख्या 13 से कब कटती है और कोई संख्या 4 से कब कटती है। तो जो नियम मैंने आपको बताए हैं उन नियम को हम इन संख्याओं पर अप्लाई करेंगे और जो नियम जिस संख्या पर अप्लाई हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले एक बार 4 को चेक कर लेते हैं। 4 का नियम आसान है। तो भाई 4 का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। तो भाई हम चेक करते हैं, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। तो भाई लास्ट में 90 है, 90 4 से नहीं कटता, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई हमें संख्या कैसी दी गई है जो पूरी तरह विभाजित है, लेकिन ये 90 4 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें 50 दिया गया है, तो भाई 50 भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसको भी हटा देंगे, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। उसके बाद आपके पास ये बचती है 10,920 और एक संख्या बचती है 10,580। तो भाई 20 भी 4 से कटता है और 80 भी 4 से कटता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, भाई इसका कॉन्सेप्ट तो आपने लगा लिया, अब आप एक बार 13 का कॉन्सेप्ट लगाइए जो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर बता के आया हूं। तो भाई 13 का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी आखिरी की 3 संख्याएं होती हैं उन संख्याओं में से आप बाकी संख्या को माइनस करिए। तो भाई 920 में से मैं अगर 10 को घटाता हूं तो भाई ये कितना बचेगा, ये 910 बचेगा। अब आप इसको 13 से भाग करिए तो भाई आप देखेंगे कि ये 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 13 से भी कट रही है और ये संख्या 4 से भी कट रही है। तो भाई अगर ये 52 के फैक्टर से कटती है, इसका मतलब ये संख्या 52 से भी कटेगी। चलिए एक बार इसको भी चेक करते हैं। तो भाई वही 13 का नियम लगाना है, 580 में से हम 10 को घटाते हैं तो भाई ये हमारे पास बचेगा 570। तो ये संख्या 13 से नहीं कटती है, तो आपके पास केवल एक ही संख्या बची और वो संख्या बची है 10,920। तो इस तरह से हम इस सवाल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप किसी भी नंबर को ले लीजिए। भैया आप कहते हैं कि मैं 56 से कैलकुलेट करता हूं, तो भाई 56 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो भाई 56 के फैक्टर बनते हैं 8 गुना 7।
तो आपको वही नियम लगाना है। आप चेक कर लीजिए, जहां पर भी 8 और 7 का नियम अप्लाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूं भाई, अगर आप इस पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 8 का नियम भी लग रहा है भाई। लास्ट में कितना है 920। मैंने आपको नियम क्या बताया है कि अगर संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कटते हैं तो पूरी संख्या 8 से कटती है। तो भैया आप 920 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, 8 ही का मान 1 बचेगा, 2 को उतारेंगे 8 ही का मान 4 बचेंगे, 0 उतारोगे 8 पंजे 40। तो भैया आप देख सकते हैं कि संख्या 8 से कट रही है। आप 7 से कैलकुलेट करेंगे तो भाई क्योंकि 13 और 7 का नियम एक ही होता है, तो अगर संख्या 13 से कटी है तो इसका मतलब 7 से भी कटेगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा 10,920। तो इस तरह के काफी सवाल आपकी बुक में होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करें और आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। लिखा हुआ है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 36, 48, 54 और 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेषफल बचता है। तो भाई कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि पहले सवाल में और दूसरे सवाल में क्या अंतर है। तो भाई पहले सवाल के अंदर जो संख्या आपको दी गई थी वो एग्जैक्ट डिवाइड थी, यानी वो पूरी तरह विभाजित थी। लेकिन अगर आप दूसरे सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 10 शेषफल बचा हुआ है। भाई अगर ये शेषफल बचा हुआ नहीं होगा तो बिल्कुल पहले वाले सवाल का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इस सवाल का आंसर हम निकाल लेंगे। तो भाई करेंगे हम इसी कॉन्सेप्ट से। फिलहाल हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास 10 शेषफल है इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो भाई कैसे हटाएंगे, एक बार जरा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप 42 को 5 से भाग करिए। तो भाई आप कहेंगे 5 अट्ठे 40, तो आपके पास शेषफल कितना बच गया। तो भाई आपके पास शेषफल 2 बच गया। लेकिन मुझे इस संख्या को पूरा पूरा डिवाइड करना है, यानी मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, भाई जो मेरा ये शेषफल आया है अगर इसे मैं संख्या में से घटा देता हूं। भाई संख्या 42 थी, 42 में से मैंने शेषफल को घटा दिया तो मेरे पास कितना बचा 40 बचा। और आप देखेंगे कि अब ये 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको इस सवाल के अंदर लगाना है। भाई ये जो आपको 4 संख्या दी गई है इन सभी संख्याओं में जो सही वाली संख्या है जो 36, 48, 54 और 90 से भाग होगी उनमें से कोई एक संख्या आपको 10 शेषफल दे रही है। तो अगर आप इस 10 शेषफल को इन संख्याओं में से पहले कम कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप डिवीजन वाला रूल लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट संख्या कौन सी है। तो कैसे करेंगे, भाई सबसे पहले आप इस शेषफल को इन सभी 4 संख्याओं में से कम कर लीजिए। तो भाई यहाँ से कम करेंगे तो ये लास्ट में 910 बच जाएगा। यहाँ से कम करेंगे तो भाई ये 920 बच जाएगा। यहाँ से 10 को कम करेंगे तो ये आपके पास 230 बचेगा। यहाँ से आप 10 को कम करेंगे तो भाई ये आपके पास 698 बचेगा। और अब आपको डिवीजन का रूल लगाना है जो आपने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर लगाया। कहां पर लगाएंगे, तो भाई ये जो आपकी नए वाली संख्या बनी है, भाई मैंने यहाँ से 10 को हटा दिया तो भाई 10 हटाने के बाद अब ये बिल्कुल पहले वाला सवाल बन गया कि अब जो ये नई संख्या निकल के आई है ये 36, 48, 54 और 90 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगी, क्योंकि जो शेषफल बच रहा था वो मैंने इन संख्याओं से निकाल दिया है। बिल्कुल आप यहाँ से समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, भाई आपको बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह करना है। आपको ये 4 नंबर दिए गए हैं तो आप इन 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से 36 ले लिया तो आप क्या करेंगे, आप 36 के फैक्टर कर लीजिए। तो भाई एक फैक्टर तो हो जाएगा 9 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा 4। तो भाई अब आप ये चेक करिए कि जो ये आपके पास नई संख्या बन के आई है इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है और कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। भाई 36 से जो विभाजित होगा वो उनके फैक्टर से भी विभाजित होगा। तो हम 9 और 4 को चेक करेंगे। तो भाई 4 का नियम अभी हम लगा के आए हैं, तो अगर मैं 4 का नियम यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये संख्या 4 से नहीं कटती क्योंकि लास्ट में 98 है और 98 4 से नहीं कटेगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो भाई लास्ट में आपके पास 30 है तो ये संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ पर कितना है 10। तो भाई आ गया आपका आंसर, क्योंकि ये संख्या भी 4 से नहीं कट रही है, केवल एक ही संख्या है जो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होती है। तो चलिए 4 से तो हमने चेक कर लिया, हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए 9 से भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी।
तो भाई 9 के लिए क्या नियम होता है, आपको अंकों को जोड़कर देखना है। जब आप अंकों को जोड़ेंगे तो वहां से जो योगफल निकल के आता है वो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 9 34। भैया ये वाले नंबर जोड़ रहे हैं जिनको हमने 10 से कम किया है। 9 दूनी 18 और 7 25, 25 और 9 34, 34 और 2 36। तो भैया आप देखेंगे जोड़ने पर 36 आ रहा है, और आपको पता है कि 36 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यही वो संख्या है जिसको आप 36, 48, 54 और 90 से जब भाग देते हैं तो आपके पास क्या शेषफल बचता है भाई, आपके पास 10 शेषफल बचता है। तो एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा, तो भाई एग्जैक्ट आपका आंसर होगा 99, 79, 30। आई होप कि दोनों सवाल आपको समझ में आए हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 195 है तब उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो भाई ये बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन आसान तब है जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। भाई मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच में केवल 1 कॉमन होता है, उसके अलावा उन संख्याओं के बीच में कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं होता। अब मान के चलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक नंबर लिखा 5 और एक नंबर मैंने लिखा 3, तो भाई ये दोनों को प्राइम नंबर हैं क्योंकि इनके बीच में केवल 1 कॉमन है। तो भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप इनका एलसीएम लीजिए। तो भाई एलसीएम इनका क्या आता है, जो इनकी गुना आती है। भाई 5 और 3 की गुना करेंगे तो गुना करके कितना आया 15। तो भाई जो इनकी गुना करके वैल्यू आती है वही क्या होता है, वही इनका एलसीएम होता है। भैया आप किन्हीं भी दो को प्राइम नंबर को ले लीजिए क्योंकि उनके बीच में कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है। तो अगर वैल्यू कॉमन नहीं होगी तो आप जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू लाते हैं वही क्या होता है, वही आपका एलसीएम होता है। तो भाई इतना सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। आपको पता है कि दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, तो जो संख्याओं का गुणनफल होगा वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह के ट्रिकी सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो भाई इस क्लास के अंदर जो तीनों सवाल मैंने कराए हैं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हों। इस तरह के काफी सवाल आपकी बुक में होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए सवालों के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।